हम लोग यहाँ पर भरत तिवारी के न्याय के लिए आए हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अगर सच की आवाज उठाना अगर अपराध है तो आज युवा पीढ़ी खतरे में। तो जिस तरह से भरत तिवारी ने जो है लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना। महापंचायत में 18 कमेटियां अलग अलग विषयों के लिए बनाई गई। एक मुख्य कमेटी बनाई गई है जो न्याय के लिए अभी है। अभी मुख्य हम लोगों का मकसद है न्याय को पाना। तो इसमें 21 जजों की, जिसमें हाई कोर्ट के भी वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी वकील। अगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तो उस दिन आगे की लड़ाई की घोषणा की जाएगी। 30 तारीख को इसका फैसला है। अगर 30 तारीख के बाद गिरफ्तारी नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आपने इस बात को बताया नहीं प्रेस रिलीज के माध्यम से कि आप यहाँ क्यों आए थे। एक जिला के कप्तान को यहाँ आने की रात के अंधेरे में क्या आवश्यकता होगी। हम तो एक आम नागरिक हैं जो संविधान को मानते हैं, और जो चला भी गया वो संविधान के रास्ते को मानने वाला एक सिपाही था। मैं उस गांव में उपस्थित हूँ जहां का गांव, यह जो गांव है पूरे देश में काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आखिर ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ के स्वर्गीय भरत तिवारी जी जो थे उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ने का काम किया, जिसके बाद उन्होंने अपना बंदूक जो है कि छोड़ दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनको मार दिया गया। इस तरह का आरोप लग रहा है। और यहाँ पे देश के तमाम हिस्सों से लोग आ रहे हैं, अलग अनेक तरह के नेता आ रहे हैं जो परिवार को दिलासा दे रहे हैं कि न्याय मिलेगा। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जरा अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है। पहले तो मैं ग्रामीण हूँ, और दूसरा जो आपने सुना होगा इस बारे में महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत में हमें संयोजक बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे सुनने में आया था कि प्रशासन आई थी और दबाव बना रही थी प्रशासन पे, क्या सच्चाई है? अब जहां तक मैं दबाव की बात करूं, और जो ये खास करके ये जो मामला है, आप ये यूनिक मामला है। आप देखेंगे इसमें सारा कुछ वीडियो साक्ष्य के माध्यम से वीडियो उपलब्ध है। मैं दूसरी बात ना करूं जो लोग कर रहे हैं, मैं केवल वीडियो की बात करूं तो आप लोग देखेंगे कि जो वीडियो में दिख रहा है कि साहब आए हैं, जिला के साहब आए हैं और रात के अंधेरे में आए हैं। मैं आपके माध्यम से पूछूं कि जिला के साहब को रात के अंधेरे में उस घर में क्यों आना पड़ा। क्या इस घर के ऊपर किसी साहब को कोई थ्रेट महसूस हुआ, या कोई जानकारी मिली इस परिवार पे कोई थ्रेट है, या ये परिवार किसी के लिए थ्रेट बन रहा है, या जो इकट्ठा हो रहे हैं लोग ये किसी के लिए थ्रेट बन रहे हैं। दोनों में से कोई एक बात होगी। प्रशासन हमारे घर पे क्यों आएगा? या तो किसी केस के सिलसिले में जांच पड़ताल में, ऐसा कोई केस लंबित नहीं है, ऐसी किसी केस की जांच एसपी साहब कर नहीं रहे हैं। हमारे ऊपर कोई थ्रेट है नहीं, हमने किसी को थ्रेट दिया नहीं, हमने किसी को बुलाया नहीं कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। तो रात के अंधेरे में, और बाकी हमारी जो अन्य मांगे हैं उसके लिए डीएम साहब आ सकते थे, अन्य लोग आ सकते हैं। एसपी साहब का तो काम है नहीं। एसपी साहब का काम तो कानून व्यवस्था का है। तो क्या यहाँ कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत थी? जैसा कि जिला से प्रेस रिलीज हुआ है जिसमें बताया गया है कि मैंने उनके भाई को नहीं धमकाया है, ये तो दूसरी बात है। मैं इस बात पे बात ना करूं। जिसने आरोप लगाया है इस बात का जवाब वो देगा, ये उसकी बात है। मैं उस समय वहां उपस्थित भी नहीं था, तो इसलिए ये बात मैं नहीं करूंगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं उन साहब से कि आप वहां आए क्यों थे। आपने इस बात को बताया नहीं प्रेस रिलीज के माध्यम से कि आप यहाँ क्यों आए थे। एक जिला के कप्तान को यहाँ आने की रात के अंधेरे में क्या आवश्यकता हो गई। वो तो इस स्थिति में क्या पता था कि हमारे घर में बम रखा है, इसके बारे में आपको प्रेस रिलीज में बताना चाहिए, या हम लोग किसी का खतरा हो रहे हैं इसको प्रेस रिलीज में बताना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, एक न्याय कब तक होगा? साहब, हम तो जज है नहीं कि बता दें कि न्याय कब तक होगा। हम तो न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले एक सिपाही मात्र हैं। लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लड़ाई करने ही न पड़े, हम तो ये चाहते हैं। हम तो एक आम नागरिक हैं जो संविधान को मानते हैं, और जो चला भी गया वो संविधान के रास्ते को मानने वाला एक सिपाही था। हम तो चाहते हैं कि जो कानून में रास्ते बने हैं, संविधान जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते तक अभी तक जो जिन लोगों का नाम FIR में, उन लोगों को जेल चले जाना चाहिए था। और यहाँ तक की स्थिति होने के बाद
अभी तक 8 दिनों के बाद केस करना और अभी तक किसी आदमी के गिरफ्तारी ना होना सारा कुछ कह देता है, इसमें बताने की बात नहीं है। अच्छा, महापंचायत में क्या फैसला लिया गया? महापंचायत में 18 कमेटियां अलग अलग विषयों के लिए बनाई गई है। एक मुख्य कमेटी बनाई गई है जो न्याय के लिए अभी है। अभी मुख्य हम लोगों का मकसद है न्याय को पाना। तो इसमें 21 जजों की, जिसमें हाईकोर्ट के भी वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं, इनकी एक कमेटी बनाई गई है और उसमें 2 आदमी और ऊपर से रखे गए हैं, जिसमें मैं संयोजक हूँ और मृतक के पिता उप संयोजक हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल मिश्रा जी, जो ग्वालियर के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं और इसके अध्यक्ष भी हैं। ये जो न्याय समिति बनी है उसके अध्यक्ष भाई अनिल मिश्रा जी हैं। वो 30 तारीख को यहाँ उपलब्ध रहेंगे और 30 तारीख को अपना इस मामले में क्या आगे निर्णय हुआ, अगर हम लोगों का न्याय मिलते हुए दिख जाएगा, अगर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है, लोग जेल जाना शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग कुछ दिन और इंतजार करेंगे। उस दिन घोषणा कर देंगे हम लोग कि कब तक इंतजार करेंगे। अगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तो उस दिन आगे की लड़ाई की घोषणा की जाएगी। और सभी साथी, देखिए साथियों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसा कि आपको पता है कि गूगल के कीवर्ड पे सबसे ज्यादा 2 दिनों तक सर्च किया जाने वाला शब्द भरत या भारत रहा है। उसके बाद भी हमारे भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया के पास अपने प्राइम टाइम में इस भरत के लिए कोई टाइम, मैं तो मांग करूंगा पूरे देश के लोगों को आज व्यवस्था को छोड़ के केवल न्यायालय पे भरोसा है और इस पूरे मामले को हमको लगता है कि अभी तक न्यायालय की नजरों से बाकी नहीं होगा। न्यायालय भी इस पूरे मामले को देख या सुन कहीं ना कहीं से रही होगी। तो इस पूरे मामले को हाई कोर्ट के सिटिंग जज, रिटायर्ड जज की बात छोड़िए साहब, ये तो सिटिंग जज कर सकते हैं। सिटिंग जज से कमिटी, सिटिंग जज इसका स्वतः संज्ञान ले और इस पूरे केस को अपने पास लेके और इसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से प्रत्येक दिन सुनवाई करते हुए 2 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने, इसमें तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं, इसमें सारा कुछ वीडियो साक्ष्य है। 100 से ज्यादा देखने वाले ग्रामीण है, उसकी माता आंखों देखी है, उसकी भाभी आंखों देखी है, बहुत कुछ तो देर लगने वाला है नहीं, सब कुछ आंखों के सामने है। इसको लिमिटेड टाइम में रोज सुनवाई करते हुए इसका फैसला दें और एक नजीर पेश करें कि जनता का भरोसा फिर से इस सरकार के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर कायम हो। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, कई जिलों से आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम दुर्गा शर्मा पड़ेगा, मैं भभुआ कैमूर से आया हूँ। यहाँ पे आए हैं, किस तरह का रणनीति आप लोग बना रहे हैं? हम लोग यहाँ पर भरत तिवारी के न्याय के लिए आए हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम युवा पीढ़ी जो है, जितने भी हैं, हम चाहते हैं कि आज बिहार की जितने भी युवा पीढ़ी है, भारत की पूरी युवा पीढ़ी है, सब लोग एक साथ हो जाएं। क्योंकि अगर सच की आवाज़ उठाना अगर अपराध है तो आज युवा पीढ़ी खतरे में है। इसको लेकर जो जिस तरह से भरत तिवारी ने जो है लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज सभी युवा पीढ़ी को एक होकर उनके न्याय के लिए एकदम अंतिम सांस तक रहेंगे। अच्छा सर, आप आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं, पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? जैसे हम भभुआ रामगढ़ से आए हुए हैं। मेरा नाम धनंजय उपाध्याय है। इस घटनाक्रम को हम किसी एक समाज से नहीं लेकर चल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण समाज का ही मतलब नहीं, सर्व समाज का। भरत तिवारी जो थे सब समाज के लिए कार्य कर रहे थे। तो हम यही कहेंगे, और खासकर जो उच्च न्यायालय है अब उसी पे भरोसा है, सरकार से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग आए और अपना बातों को रखे हैं और यहाँ पे बोल के गए हैं कि हम इस घटना को सही रखेंगे, मतलब भरत तिवारी को न्याय दिला के ही मानेंगे। तो भरत तिवारी का न्याय चाहिए। भरत तिवारी जिस रास्ते पे चल रहा था, जिसके लिए वो चल रहे थे, उसका जो है ओझल ना होने पाए नजरों से। भरत तिवारी हम लोग के लिए अमर हैं और अमर रहेंगे और भरत तिवारी के परिवार के साथ हम लोग हैं और खड़े रहेंगे। उनको न्याय दिलाने के लिए क्या क्या रणनीति आप लोग आगे अपना? कुछ रणनीति नहीं है। 30 तारीख को इसका फैसला है। अगर 30 तारीख के बाद गिरफ्तारी नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और भरत तिवारी सर्व समाज के हैं, एक समाज के नहीं थे। और भी यहाँ पे कई जिलों से लोग आए हुए हैं, परिचय करते हैं। और कैमूर से भी परशुराम सेना की टीम आई हुई है, परशुराम सेना की टीम के अध्यक्ष से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आप आए हुए क्या यहाँ पे देखे, किस तरह का रणनीति आप लोग बना रहे हैं? ये शुरू से ही भोजपुर प्रशासन का जो ये एकदम निष्क्रियता कहा जाए, ये भोजपुर पुलिस जो है पूरे बिहार सरकार के ऊपर धब्बा लगा चुकी है। इसकी एकदम शुरू से ही इसकी जो कार्यशैली है
वो एकदम मतलब जो कहा जाए उसका उतना कम है उसके लिए, उसका जितना बुराई किया जाए उतना उसके लिए कम है। इसमें कुछ कहने की चीज नहीं है, क्योंकि भरत तिवारी जो है सिस्टम से तंग आकर सिस्टम के लिए और जो बार पीढ़ी से विस्थापित हुए थे उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। वो कोई एक समाज की लड़ाई नहीं था, वो अन्य समाज के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनके कार्य जो है जिसके लिए वो शहीद हुए, उनका काम जो है बंद नहीं होना चाहिए। उनका काम जो था उनको हम लोग जो है आगे बढ़ाने का आगे काम करेंगे। और हम लोग पूरे कैमूर जिला से सैकड़ों की संख्या में हम लोग की टीम आई हुई है, आप देख ही रहे हैं। परशुराम सेना की पूरी टीम आई है और जैसे परिवार वालों का जो भी निर्णय होगा उसके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहने का काम करेंगे। जी आप आए हुए कहाँ से आए हुए हैं? हम भभुआ से आए हुए क्या हैं। करते हैं? हम यहाँ पर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं क्या वकालत। पूरे घटना को आप देख रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, किस तरह देखते हैं? देखिए भरत तिवारी का जो यह घटना है सीधे सीधे हत्या है। इनकाउंटर शब्द कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है, असंवैधानिक वर्ड है। और डिफेंस ऑफ राइट जो पुलिस को मिला हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई को चढ़ा कर और पकड़ कर गोली मार दो। तब तो कोर्ट न्यायालय को बंद कर दिया जाए, यहाँ क्या आवश्यकता है। मोदी जी ने 302 का पहले आईपीसी में सेक्शन लगता था, बीएनएस में 103 लगता है। तो 103 का यही तो परिणाम है कि पकड़िए और गोली मार दीजिए। इस तरह की कृत्य नहीं होना अभी चाहिए। तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसको क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए गिरफ्तारी पहले दिन से ही, घटना के समय से ही प्रशासन कटघरे में खड़ा है। और मैं दुर्भाग्य है यहाँ का इस चीज का, इस सिस्टम का, कि जिस लोगों ने इस मीडिया के माध्यम से आवाज उठाना मतलब प्रयास किए हैं, उस पर भी दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहां पर भी छापा देखिएगा, ना हो तो पुलिस द्वारा आप पर भी छापा न मार दिया जाए। जैसा कि अभी मामला सुनने में आया है कि एक आधो पत्रकार साहब पर भी छापा मारा गया है इस मामला को उठाने के लिए। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा होता रहा तो मेरे देश का जो सिस्टम है एकदम दीमक की तरफ पुख्ता हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि